कन्नौज जिले के सकरी खुर्द गांव में किसान दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ मेहनत से उगाई गई फसल तैयार है, वहीं दूसरी ओर जंगली सूरों का आतंक उस मेहनत को चौपट कर रहा है। हालात ये हैं कि किसान रात रात भर मशाल लेकर अपने खेतों की रखवाली करने को मजबूर हैं। सैकड़ों की संख्या में जंगली सुअर रात होते ही मक्का के खेतों में घुस आते हैं। पूरे खेत को बर्बाद करने के बाद ये झुंड किसानों की उम्मीदें भी रौंद जाते हैं। कई बार ये सुअर किसानों पर हमला भी कर देते हैं। किसानों का कहना है कि हम रात को भी चैन से नहीं सो पाते, मशाल लेकर खेत में खड़े रहना पड़ता है, फिर भी फसल बचती नहीं, जान का खतरा बना रहता है। ये जंगली सुअर यहाँ पे हैं, वो बहुत आतंक फैलाए। मेरी 25 बीघा क्या पूरे गांव की मक्का पूरी चौपट कर दी इन लोगों ने। और इसके बाद मैं बाहर था, जब मैं बाकी लोग पढ़े लिखे इतने नहीं होते हैं तो उनको जानकारी नहीं थी कि प्रशासन के पास पहुँचे कहें जाके अपनी बात। जब मैं बच्चे का एडमिशन करा के लौटा, मैंने देखा सारे खेत साफ हो गए। तो हमने सबसे पहले, आज संडे का दिन था, आप लोगों से मिले और कल हम डीएम साहब के पास जाएंगे। इन्होंने पूरी तरीके से फसलों को बर्बाद कर दिया है। इसमें सर सूअर का बहुत बड़ा आतंक चल रहा है और वो सर हमारी मक्का की फसलें पूरी नष्ट किए। और जब कोई शख्स जाता है उनको मारने तो उन पर हमला कर देते हैं। बहुत परेशान किए हैं सर। और हमारा डीएम साहब से, जिलाधिकारी साहब से हमारा रिक्वेस्ट है कि हमारे जल्दी सुनवाई की जाए, नहीं तो हमारी सारी फसल नष्ट होने के बाद हमारा जो आलू आएगा आने में समय, वो भी यही हालत कर दी जाएगी। इतने कहाँ से आगे? इसके पहले भी थे क्या? जी, इसके पहले भी जंगली सुअर थे? जी, उसके पहले भी जंगली सुअर थे। अच्छा जी, अभी लगभग 3-4 साल से, लगभग 3-4 साल से हुआ सर। जंगली सुअरों से क्या नुकसान हो रहा है आप लोगों को? सर पूरी मक्का की फसल बर्बाद हो रही है। हम लोगों को भी सर, जब रात में पटाखे छुटाने आते हैं तो सर जो है हम लोगों को भी धोखा रहता है। अब फसल की वजह से सर पूरी रात आना पड़ता है। अब जैसे हम लोग चले जाते हैं घर में, पूरी रात तो नहीं रह सकते। चोर भी सर कहीं इधर आ गए, कहीं उधर आ गए, उनकी वजह से, डर की वजह से हम लोग घर जाते हैं, तब तक वो नुकसान कर देते हैं सर। कितना नुकसान करते हैं? नुकसान सर 80% कर दिया उन्होंने खेत। अब सर पहले कम थे, लेकिन इनकी मात्रा सर धीरे धीरे हर साल बढ़ती चली जा रही है। अब सर बहुत हो गई, हजारों की संख्या में सब अब ये आतंक कर रहे हैं। मक्के की फसल चल रही है। ये जो बर्बाद पड़ी है, कैसी हुई है? ये सब चोरों का है, ये चोरों ने बर्बाद की है। ये यहाँ तो ये कम है, जहाँ हम तुम खड़े अंदर चलो, इसके मक्का पूरी गिरी पड़ी हुई है। सारी ये समझो 20% मक्का बची है, बाद मक्के सब खत्म है। बाढ़ की वजह से तो नहीं नाराज है? नहीं, बाढ़ की वजह से तो नहीं है, लेकिन ये जब से 2-4 आज लगभग में 6-7 साल हो गई है, वन विभाग जब से लगा है, तभी से चोरों का आतंक है। तब से हर साल दिन पर दिन इनका चोरों की संख्या बढ़ती जा रही है। कितना नुकसान होता है एक दिन में? नहीं, वैसे कितना नुकसान हो रहा है आप लोगों को? अरे पूरा नुकसान ही है सर। वो एक केमिकल दवा आती है भागम भाग, उसमें भी पैसा डाल के 250 रुपए किलो लेकर आए कि उसमें सुअर बना होता है कि सुअर इसको डालो भाग जाएगा, कुछ वो भी डाल दिया, कुछ नहीं भागा। इसके बाद में वो रात में आते हैं, पटक्का छुटाते हैं, थोड़ी देर शांत होते हैं, फिर काम चालू करते हैं। बहुत ज्यादा नुकसान है। किस तरह भय, पूरी रात का भय का माहौल रहता है सर। पूरी रात भय का। आओ यहाँ पर सुअर रखाने आओ तो पास से अगर निकल रहे तो अपने आप को बचाना भी पड़ता है, उनको भी भगाना पड़ता है। रात भर देखते हैं, पूरी रात देखते हैं। वो प्रशासन के हाथ में है। मेरी मोदी जी से हाथ जोड़ के निवेदन है, योगी जी से भी है, कि आप मेरी फसल दूर तक देख सकते हो। अभी एक खेत नहीं है ये, इसमें सारे यहाँ तक खेत है, सब किसान बर्बाद हो चुके हैं। इसमें 20% बचा है। हम लोग पूरी अपनी जमा पूंजी इसमें लगाते हैं, खाने के पैदा करने के लिए लगाते हैं। जब पैदा नहीं होगा तो हम लोग क्या खाएंगे? आलू में भी मैं मारा गया हूँ, आलू कोई माओ बिक नहीं रहा है। यह तो सुअर पूरी फसल बेकार कर रहे हैं। इससे मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है योगी जी से कि इसके लिए हमें कोई राहत दिलाएं, या डीएम साहब से या कोई अन्य प्रशासन से आदेश दिलाएं कि ये सुअर से राहत दिलाई जाए। जो हम लोग किसान हैं, कुछ खाने का तो अन्न व्यवस्था हो। आलू में तो मारे जा चुके, अब ये मक्का जो है वही मेरी मेन फसल थी, अब इससे भी मारे जाएंगे तो हम लोग क्या खाएंगे? ये बताइए आप। कितना नुकसान हो चुका होगा? ये सर कम से कम 80% से ज्यादा नुकसान है। आप देख रहे हो अभी ये खेत नहीं, अन्य खेत भी आप देख सकते हो वीडियो बना के। गाँव प्रभावित है, ये पूरा गाँव है, पूरा पंचायत, पूरा क्षेत्र परेशान है। और जहाँ भी सुअर रह रहे हैं आप वहां भी चलिए, मैं आपको उसका अड्डा भी दिखाता हूँ। वहां रहते हैं, खाते यहाँ है, जो रहते हैं अभी भी वहां मिलेंगे। आप चलोगे तो वीडियो के मौके वहां मिलेंगे। वो ये है, सूर्य बहुत परेशान करे, हम लोगों की पूरी फसल बर्बाद है। पीड़ित किसानों ने प्रशासन से गुहार लगाई है। शिकायत मिलने पर कन्नौज के वन अधिकारी ने मामले को संज्ञान में लिया और जंगली सूरों की तलाश शुरू करा दी है। वन अधिकारी हेमंत सेठ ने बताया कि हमें किसानों की शिकायतें मिली हैं,
हमारी टीम ने इलाके में तलाश शुरू कर दी है और जल्द ही समस्या का समाधान निकालने की कोशिश होगी। चोरों की समस्या का कल सूचना मिली थी, इसके बाद मैंने स्टाफ को अलर्ट कर दिया है। एक्चुअली क्या है कि बारिश के कारण जंगली एरिया में और गंगा के किनारे जो सरपत है उसमें पानी भर जाने से इनका जो प्राकृतिक आवास है वो डिस्टर्ब हो गया है, इसलिए ये सुअर खेतों की तरफ मूव कर रहे हैं। इसके साथ ही अगल बगल के ज़िलों से भी नदियों के किनारे होते हुए भी जानवर आ रहे हैं, तो इसके लिए हमने स्टाफ की ड्यूटी रोस्टर वाइज लगा दी है। उसके साथ ही इसका एक ही उपाय है कि हांका लगाया जाए और पटाखे छुड़ाए जाए। इसके साथ ही हटीले पेड़ों की बाड़ भी बनाई जा सकती है जिससे जानवर अंदर ना आए। वर्तमान में ये हानिकारक नहीं है। स्थानीय ग्रामीणों से अनुरोध है कि इनसे ज़्यादा डरे नहीं, बस ये समूह में रहेंगे और आग जला के रहेंगे तो जानवर उस क्षेत्र में नहीं आएंगे। सर कुछ किसानों से शिकायत भी करने आए, सर कहाँ का मामला सब सामने आया था? अभी तो मुझे सकरी खुर्द के बारे में जानकारी मिली है। सर किसानों की फसलों का नुकसान भी होता है इससे? अब इसके लिए अगर कोई नियमानुसार प्रावधान हो तो उसके अंतर्गत कार्रवाई होगी। जंगली सूरों का यह आतंक सिर्फ खेतों को ही नहीं उजाड़ रहा बल्कि किसानों की नींद, उनका सुकून और उनका भविष्य भी छीन रहा है। अब किसानों की नज़र प्रशासन की उस मदद पर टिकी है जो उनके पसीने की कमाई को बचा सके। किसान के लिए फसल सिर्फ अनाज नहीं बल्कि उसके परिवार की जिंदगी है, लेकिन जब उसी फसल पर संकट मंडराए तो सवाल उठता है, क्या किसानों की मेहनत ऐसे ही बर्बाद होती रहेगी? क्या विधि अपना रहे आप लोग इसको? अरे ये चोरों के लिए बताए बाल नहीं, बाल उनके नाव की दुकान पे कटिंग वाले बाल हैं। हाँ। अगर ये डालते हैं मेड़ के आसपास में तो वो जगह बताते हैं लोग कि शुगर नीचे सूंघ के चलता है, तो उसको सूंघने के बाल नाक में चले तो फिर रुक जाएंगे, शुगर नहीं आएंगे। अच्छा, यानी सारी विधि अपना रहे हो? विधि अपना चुके हैं। और ये हमने ये भागम भाग नाम की दवा आती है, उसमें शुगर की फोटो भी लगी होती है। अच्छा। वो उसको डालने से महक आती है, बदबू उसको भाग जाएगा। अच्छा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, उसको भी नहीं मान रहे। उसमें भी पैसा जा रहा है हमारा। 250 रुपये का लगभग में 2 किलो आता है। तो पूरे खेत में यहाँ ये ऐसे दिन कितनी कई जगह पे बंधे हुए हैं, हर ये 10-5 फुट के अंतर में सब बंधे हुए हैं और पूरे मेड़ में बाल डाले हुए हैं, लेकिन रुकते हैं, कुछ भी नहीं मान रहे। बेटा कहे यार नुकसान करे हो टमाटर पड़ी मुँह तुम्हारे बाहर निकल जाओ, दूसरे फसल काय बर्बाद करोगे।